अस्सलाम वालेकुम। हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने पिछले क्लास में सारा एग्जाम्पल ख़त्म किए थे। अब हमारा बारी है एक्सरसाइज का। तो ठीक है, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 में सारा एक्सरसाइज, सारा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके करने वाली हूँ, क्योंकि एक सिर्फ 4 या 6 ऐसे ही करके हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि पूरा करते वक्त बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, तो हम लोग उसको छोटा छोटा सेशन कर लेंगे। पहले से मैंने कहा है कि चैप्टर वाइज ही प्रैक्टिस होगा, तो चैप्टर वाइज है, जैसे बुक में दिया गया है वैसे ही करेंगे। पहले हमारे 6 एग्जाम्पल ख़त्म हुए, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज से। ठीक है, तो हमारा पहला एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन यहाँ आया, ए मैन बॉट ए हाउस फॉर ₹10,000 एंड स्पेंड ₹2,000 ऑन इट्स रिपेयर. If he sells it for ₹12,960, find his profit percent. ओके, यहाँ वो उसने ये कहा है कि एक इंसान ने एक घर खरीदा 10,000 रुपीज़ दे के। ठीक है, उसमें उसने 2,000 रुपये खर्च किए उसके रिपेयर में। ठीक है, घर को रिपेयर करने में उसने 2,000 खर्च किए। इफ़ ही सेल, अगर उसने उस घर को 12,960 में बेचा है, तो फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। अ सिंपल क्वेश्चन, एग्जाम्पल 1 जैसा। ठीक है, कैसे सिंपल क्वेश्चन है ना, आदमी ने खरीदा इतना में, उसमें इतना खर्च किया, उसको इतने में बेचा, तो हम लोग को इसको आसानी से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसका प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना दिया ना, कॉस्ट प्राइस जितने में वो खरीद के लाया, कितने में खरीद के लाया ना, 10,000। ओके, ₹10,000 ने उसने खरीद के लाया। तो रिपेयर के खर्च, रिपेयर बाबत को उसने कितना खर्च किया, ₹2,000। तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ द हाउस, उसको घर का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया हम लोग को पता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना था, 10,000 प्लस 2,000, कितना आ गया, 12,000। तो जिसने भी खरीदा था, तो उसको घर का खर्च कितना आ गया, 12,000। तो सेलिंग प्राइस ऑफ द हाउस, सेलिंग प्राइस ऑफ द हाउस कितना है हमारा, 12,960 रुपीज़। ओके, 12,000 में उसने, एक्चुअली उसने 10,000 में खरीदा था, लेकिन हमारा रिपेयर उसमें ऐड हो गया, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 12,000। तो 12,000 में उसने खरीदा और 12,960 में उसने बेचा। अब हम लोग को इसका प्रॉफिट परसेंट निकला है। उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट कैसे हमारा आता है, आप लोगों को पहला एग्जाम्पल याद है, प्रॉफिट कैसे आएगा, कैसे आएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। हमारा सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ, 12,960, कॉस्ट प्राइस कितना है, 12,000। आ गया कितना, 12,960 से 12,000 गया, कितना आ गया, 960। कितना, 960। तो हमको अगर दिया गया होता कि सिर्फ प्रॉफिट निकालना है, तो ये हमारा आंसर आ गया होता, प्रॉफिट उसको 960 आया। लेकिन उसने क्या कहा है, प्रॉफिट परसेंट, हमें इसको प्रॉफिट परसेंट निकालना है इसका। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट निकलेगा कैसा, हम लोग को पता है प्रॉफिट परसेंट कैसे नहीं आता है, प्रॉफिट जितना प्रॉफिट हुआ डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, 960, कॉस्ट प्राइस कितना था जो कि ऐड हो के आया 12,000 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 12 इज द 96, तो हमारा कितना आ गया यहाँ, 8%। तो उस इंसान ने जिसने घर खरीदा, उसने कितना प्रतिशत प्रॉफिट में घर खरीदा है, 8%। ठीक है, घर बेचा है 8% के। तो समझ में आया, ये हमारा पहला नंबर 1 था। अब हम लोग करेंगे नंबर 2। नंबर 2 का क्वेश्चन ये है कि यहाँ हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया, An old motorcycle is bought for ₹4,700 and sold for ₹4,465। ठीक है, उसने खरीदा था 4,700 में, उसने बेचा उसको 4,465 में। अब हम लोग को तो यहाँ से पता चल गया, ऑब्वियसली यहाँ लॉस हुआ है, क्योंकि 4,700 में खरीदा है, 4,465 में बेचा है। तो हम लोग तो पता है इसका लॉस हुआ है, इसलिए हम लोग इसका लॉस परसेंट निकालेंगे। फर्स्ट तो हम लोग को ध्यान में, कॉस्ट प्राइस कितना है इसका, खरीदा था कितना, 4,700। सेलिंग प्राइस कितना हुआ इसका, 4,465। ओके,
तो हमारा लॉस या प्रॉफिट है लॉस, यहाँ तो लॉस पता चल गया, छोटा अमाउंट है इसलिए पता चल गया हमारा लॉस हुआ है। तो लॉस कैसे निकालता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 4700, सेलिंग प्राइस है 4465। अब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। $235, ओके, यस 235। कितना लॉस हुआ 235। अगर उसने कहा था लॉस कितना है तो हम लोग का आंसर यहाँ था, बट हमको पूछा क्या गया है लॉस परसेंट। लॉस परसेंट कैसे निकलता है, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस से ही पता चलेगा ना कितना प्रतिशत इनका लॉस हुआ है, इनटू मल्टीप्लाई बाय 100। लॉस कितना निकला 235, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना था 4700, तो यहाँ आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये नीचे 2 ज़ीरो है, यहाँ 2 ज़ीरो कट गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने में क्या करना पड़ेगा 5%, ये आ जाएगा 5%। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 5%, ओके। ये हमारा था नंबर 2। तो पूरा कंप्लीट समझा देती हूँ और एक बार। तो अन ओल्ड मोटरसाइकिल, जो पुराना मोटरसाइकिल है ख़रीदा गया 4700 में और उसे बेचा गया 4465 में। तो उसने कहा फाइंड हिज लॉस परसेंट ऑन हिज ट्रांजैक्शन। वो जो ट्रांजैक्शन हुआ, ट्रांजैक्शन कैसे हुआ, खरीदा गया बेचा गया, इसे तो हम वन टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन कहेंगे। जैसे कि आप लोग अगर कॉमर्स पढ़ रहे हो तो हमारा जो खरीदना और बेचना, बाय एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है, कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो इसको वन टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन ही कहा गया है। तो इसमें कॉस्ट प्राइस दिया है 4700, सेलिंग प्राइस दिया है 4465। लॉस हमारा कैसे निकलता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। खरीदा कितना था और बेचा कितना गया, तो आ गया 235। लॉस परसेंट कैसे निकलेगा, ये एक टाइप ऑफ सूत्र है, ठीक है, इसे तुम लोग को याद करना पड़ेगा। तो लॉस परसेंटेज कैसे निकलता है ना, लॉस जितना लॉस हुआ डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, जितने में खरीदा है इन मल्टीप्लाई बाय 100। अभी आ गया 235 डिवाइडेड बाई 4700 इंटू 100, ये आ गया 5%। ये था हमारा नंबर 2, ओके। देन हम जाएंगे नंबर 3 को। यहाँ गया हमारा थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। इसने कहा ए ट्रांजिस्टर इज बॉट फॉर ₹225 एंड सोल्ड फॉर ₹247.50, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। तो एक ट्रांजिस्टर खरीदा गया जिसका खरीदने वाला दाम था 225 और उसको बेचा गया 247 में, ठीक है। तो हम लोग को पता चल गया 225 में ख़रीदा गया है, 247 में बेचा गया, तो हम लोग को पता चल गया ये प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस यहाँ कितना है, कॉस्ट प्राइस है 225, सेलिंग प्राइस है हमारा 247.50। तो ऑब्वियसली हमारा प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है हमारा यहाँ 247.50 माइनस 225, यहाँ आ जाएगा। हम लोग इसको अगर क्या कहते हैं सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आ जाएगा 22.50, ओके 22.50। बट हमको यहाँ ऐसा नहीं कहा है फाइंड द गेन और लॉस, उसने कहा है फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। तो ऑब्वियसली हमारा गेन हुआ है, तो गेन हमारा निकलेगा प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, ओके, मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारा यहाँ प्रॉफिट कितना आया है, देखें यहाँ हमारा प्रॉफिट आया है 22.50 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस है 225 मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। तो हम अगर 22.50 को 100 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा आ जाएगा 2250। अगर हम 225 में डिवाइड करेंगे, यहाँ आ जाएगा 10%, ओके। समझ में आया। अभी तो सिंपल है क्योंकि हमारा एग्जाम्पल 1, 2 जैसा ही अभी मैथ चल रहा है, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है कि चैप्टर वाइज क्यों कराया जा रहा है और अच्छे से क्यों नहीं, मतलब सिर्फ इम्पोर्टेंट क्यों नहीं बताया जा रहा है, तो मैंने पहले से ही कहा है मैं चैप्टर वाइज ही करूँगी। जैसे कि ट्यूशन में बच्चे जो जस्ट 10th पास आउट हैं वो लोग पढ़ रहे होंगे, तो उनको समझने के लिए थोड़ा ज़्यादा टेक्निक नहीं ज़रूरत। अब वो थोड़ा स्टेप वाइज जाएंगे, देन उनको अगर समझ में आ जाएगा वो चीज़ को आसानी से टेक ओवर कर लेंगे। मतलब अच्छे से पढ़ाई करने से वो समझ लेंगे कि कितने कम टाइम में वो मैथ कर सकते हैं। इसके लिए उनका बेसिक क्लियर होना दरकार। तो ये
बेसिक ही है, ठीक है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट 4 नंबर को। यहाँ है हमारा 4 नंबर, ठीक है। रमेश बॉट एन ओल्ड बाईसाइकिल फॉर ₹475, ठीक है। रमेश ने एक पुराने वाले बाईसाइकिल खरीदा जिसका रेट था 475। उसने उस पर खर्च किया, ही स्पेंड ₹75 ऑन इट्स रिपेयर। उसने उसके रिपेयर में ₹75 खर्च किया और फिर उसी साइकिल को उसने बेच दिया 528 में। तो इसमें भी उसने पूछा फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट, ओके। देन हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर कैसे हम लोग कैसे, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट उसने खरीदा कितने में, 475 में। उसने उसके रिपेयर के लिए कितने खर्च किए, रिपेयर के लिए ₹75 कर दिए। अब हम लोग यहाँ मिल निकले कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल। अब आ जाएगा बाईसाइकिल का कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस उसने खरीदा था 475 में, उसमें उसमें खर्च किया उसने ₹75। हम लोग इसको ऐड कर देंगे तो ये जब 550, तो हम लोग को पता चलेगा कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल कितना आ गया, ₹550। लेकिन सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल कितना है, 528, ठीक है। 550 में उसने खरीदा और बेचते वक्त 528 में बेचा। तो हम लोग को यहाँ पता चल गया ये लॉस हुआ है, ठीक है। लॉस कैसे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस जो ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस है ज़्यादा, 550 माइनस 528, तो ये आ गया हमारा ₹22 जो कि लॉस हुआ है, ठीक है। तो हम लोग लॉस परसेंट तो निकालेंगे ऑब्वियसली। लॉस परसेंट इक्वल को लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। तो लॉस कितना है 22, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है यहाँ 550 मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। तो 22, ये जो छोटे बच्चे वाला ट्रिक होता है, ठीक है। तो ये आ गया 44 डिवाइडेड बाई 11, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई 11 4 ज़ा 44। तो यहाँ हमारा आंसर आ गया 4%। तो उसने 4% लॉस में बेचा, इसलिए उसको उसने जिस 550 में खरीदा था 528 में उसने बेचा, उससे लॉस कितना हुआ 4%, ओके। ये आज के लिए हमारा इतना था, 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लोग 5 नंबर से पढ़ेंगे, जैसे कि हम नंबर 5 से ही स्टार्ट करेंगे, ओके। तो आज के लिए इतना था। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, ओके। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया।